दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी के डायरेक्शन को डिस्कस किया डिटेल में। आज की कुछ बड़ी खबरें हैं, साथ में 2 मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वारी एनर्जीज। स्टॉक ने 10% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। कल इसके Q4 के रिजल्ट आए थे लेट नाइट को और आज उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 27 का पी रेशियो अभी इसका हो चुका है। अब ये वैल्यूएशन अपडेटेड कितनी है उसको आगे चल के अपन चेक कर लेते हैं। बाकी रिजल्ट के अंदर क्या हुआ उसको फर्स्ट हम देखते हैं। रेवेन्यू कंपनी के बीट कर चुके एक्सपेक्टेशन को 7% के साथ में, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुका है 12% के साथ में। मार्केट ने प्रॉफिट को देखा और प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक में रिएक्शन दिया है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रॉफिट हुए तो कंपनी के डबल के आसपास है, स्ट्रॉन्ग सोलर डिमांड के चलते, लेकिन जो कैश फ्लो है वो वीक हुआ है। कैश फ्लो वीक का मतलब ये है कि कंपनी ने काम तो किया है लेकिन उस काम का जो पैसा है वो कंपनी को मिला नहीं है, तो कैश फ्लो स्मूथ नहीं है, कैश फ्लो काफ़ी वीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, 600 करोड़ के प्रॉफिट 1100-1200 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी डबल के आसपास का जंप है, 4000 करोड़ की सेल्स 8,480 की हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और जो 27 का पी रेशो था वो अब हो चुका है 22 का, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से अब ये काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई। प्रॉब्लम आई इसके मार्जिन के ड्रॉप होने में। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 23% का मार्जिन था, पिछले क्वार्टर के अंदर 25% का मार्जिन था, उससे पहले 23, लेकिन अभी के समय क्या हो चुका है 19 का हो चुका है, तो मार्जिन के अंदर बड़ा ड्रॉप आया है। कैश फ्लो के अंदर भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये मार्केट ने इसको देखा। बाकी वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी वाइन बेसिस की ग्रोथ तो कोई दिक्कत नहीं है, 500, 1200, 1900, 4000, तो ग्रोथ इसमें अच्छी है वाइन बेसिस पे। अगर इसमें होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे एफआईज का स्टेक भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, 3% के साथ में 6%, उसके बाद में 7%, यहाँ पे 7%। एफआई के साथ में डीआई ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। आज के दिन हो सकता है एफआई डीआई में किसी ने बेचा हो, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो स्टॉक बेचा जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वाकई में नंबर्स इतने खराब है जितने स्टॉक गिरा। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि क्या नंबर्स में सेल्स और ईपीएस दोनों मिस था, तो नहीं, ईपीएस मिस था। प्रॉफिट के मार्जिन्स गिरे हैं, डेफिनेटली ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ही है पिछले कुछ साल में। जहाँ पे वैल्यूएशन पहले 60 की हुआ करती थी, अभी वो 20 की हो चुकी है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्टेबल है। अब ऐसे में क्या होता है, कंपनी का जब स्टॉक गिरता है तो उसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाता है। वेट एंड वॉच करते हैं कि कब उसका मोमेंटम नेगेटिव से स्टेबल होता है, यानी जो गिरावट है उसके अंदर कहाँ पे रुकावट आती है, सपोर्ट कैसे बनता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टॉक गिरा है लेकिन यहाँ पे स्टेबल हुआ था, तो जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी वहाँ पे डेफिनेटली एक चांस इन्वेस्टर को मिलेगा, क्योंकि इतने भी खराब नंबर्स नहीं है और वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो चुकी है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेस बनाएंगे, इन 2 सपोर्ट्स को भी बेस में लेंगे, उसके बाद में लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि अभी के जो प्राइस है उससे 14% नीचे है। ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, बट हाँ रिजल्ट इतने बुरे नहीं है। और कॉन्ट्रा जो बैट लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे जब प्राइस सेटल होगा, स्टेबल होगा, तब देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो अगली कंपनी इसका नाम है केफिन टेक, 8% के साथ में स्टॉक ने क्रैश किया। कल इसके भी रिजल्ट आए थे लेट नाइट को, 4 का पी रेशियो है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसमें रिजल्ट कैसे गए उसको चेक कर लेते हैं। देखो ईपीएस का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू मिस कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं गए और पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी के नंबर स्टेबल थे, सिंगल डिजिट के साथ में ईपीएस बीट मिस को हम ओके ओके कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट डिप कर गया Q4 में, बट जेफरीज को लग रहा है कि 23% ऊपर स्टॉक जा सकता है। अब जेफरीज को लगा लेकिन स्टॉक नीचे गया, तो समझ जाओ कि क्या सीन है। और साथ में हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे इसके आए हैं। तो 85 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, इस साल 81 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 92 का था, 81 का है, तो सॉलिड डी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर मैं बात बताऊं ब्रोकिंग कंपनीज की, तो ग्रो ने अच्छा किया है,
एंजल वन ने अच्छा किया, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा ग्रो में देखने को मिलती है। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे आईसीआईसी प्रू ने अच्छा किया है, निपॉन यानी नैम ने अच्छा किया है। सो ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे मार्केट का फोकस रहेगा और उन कंपनीज से फोकस हटेगा जिनके नंबर्स अच्छे नहीं गए, इंक्लूडिंग दिस। सो ऐसे में इन्वेस्टर वेट एंड वॉच ही करेगा जब तक प्राइस स्टेबल नहीं होता है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से निराश ही इन्वेस्टर्स को यहाँ पे किया है इसके नंबर्स में। और सपोर्ट की बात करें तो 12% नीचे सपोर्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वेट एंड वॉच करते हैं इन्वेस्टर्स। इसके बाद में आरआर केबल, इसके रिजल्ट देखिए दोस्तों आज आए हैं और 4% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग इसमें मिली है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद का झटका, स्टॉक नीचे गया लेकिन नीचे जाने के बाद में काफ़ी शार्प रिकवरी इसमें देखने को मिली है। वो तो मार्केट बंद हो गया, नहीं तो हो सकता था स्टॉक और रिकवरी दे देता। रिजल्ट कैसे गए उसको चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा, यानी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है। आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि 5% स्टॉक गिरा, जबकि सेल्स की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। हायर लागत की वजह से मार्जिन्स इसके फ्लैट है, मार्जिन्स गिरे नहीं है और मार्जिन्स बड़े भी नहीं है, लेकिन मार्जिन्स इसके फ्लैट है। सो यहाँ पे रिजल्ट को देखते हैं। सेल्स कंपनी की 34% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी के 30% के साथ में बढ़े हैं, तो नंबर्स बुरे नहीं है। 34 की वैल्यूएशन, मार्जिन्स को भी देखते हैं इसमें कि मार्जिन्स कैसे रहे, उसको चेक कर लेते हैं। तो मार्जिन आप देख सकते हैं फ्लैट है, 9% के, पिछली बार भी 9% के, लेकिन यहाँ पे 7, 8, 8 से बेटर है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स इतने बुरे नहीं है। बाकी एक्सपेक्टेशन का डेटा होता तो थोड़ा सा और डिटेल में अपन इसको चेक कर लेते हैं और मार्केट के रिएक्शन को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं। 2:28 पर इसके रिजल्ट आए, उसके बाद में स्टॉक नीचे गया लेकिन शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। सो कल पता चलेगा कि कल कैसा रिएक्शन आता है, ब्रेकआउट वगैरह होता है या नहीं। अभी कल परसों हमने इसको डिस्कस किया था, ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी स्टॉक ऊपर चल जाता है और उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं तो वहाँ पे एंट्री करने से बचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको हाइप मिल चुकी है। अब बचा क्या है, अब प्रॉफिट टेकिंग बची है या क्रैश बचा है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं गलती से, क्योंकि मार्केट को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो स्टॉक फटता है। सो ये बाकी स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके हैं। रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट में अगर टाइम है तो ठीक है, कोई ना, उसमें फिर जो टाइम बीच में बचा हुआ उसकी ग्रोथ का फायदा मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आने वाले अगले कुछ दिनों में, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं इन्वेस्टर्स। तो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है। बाकी आज की रिएक्शन को अपन देख चुके हैं। जीआरएसई, इसके रिजल्ट आए थे परसों के दिन, कल के दिन तबाही इसने मचाई थी। आज के दिन 4% के साथ में स्टॉक नीचे गया, उसको चेक कर लेते हैं। 48 की वैल्यूएशन आपको इसमें दिख रही है। कल इसके रिजल्ट के रिएक्शन अच्छे इसलिए थे क्योंकि ईपीएस बीट 6% के साथ में, रेवेन्यू बीट 10% के साथ में। क्या बहुत बड़ा बीट है, 20-25% ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर्स अच्छे थे, ये हम मान सकते हैं, बट बहुत अच्छे नहीं थे। साथ में आप ये देख सकते हैं कि 15% की ग्रोथ मिली कल के दिन, 15% की ग्रोथ, 24% की ग्रोथ मिली है प्रॉफिट के अंदर। स्टॉक 15% चल गया था, बाकी कंपनीज के स्टॉक भी इसके साथ में चल गए। सो यहाँ पे हम चार्ट को देखें तो एक रिजेक्शन स्टॉक को मिला है। यहाँ पे ये जो ऊपर से लाइन आप देख रहे हैं, विक देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से सेलिंग हुई है और स्टॉक ने सेटल किया है इस रेसिस्टेंस के नीचे। इसका मतलब यह है कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन ऊपर सेलर्स है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इसके लिए, बढ़ना आसान नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब तेजी बनी थी तो हाई वॉल्यूम के साथ में तेजी बनी थी। ये जो जंप आया था ये हाई वॉल्यूम के साथ में जंप आया था। अभी ये जो जंप आ सकता है, अगर आता है तो हाई वॉल्यूम के साथ ही आएगा। अब यहाँ पे इंडिकेशन मिलना थोड़ा तो शुरू हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले कुछ वॉल्यूम के कंपैरिजन में, अगर मैं इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस की जैसे देखूँ तो यस, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है। तो देखने वाली कंपनी है, डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी। और अगर डे चार्ट के हिसाब से देखें तो यस, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स थे, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। अगर ये ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर अच्छी बात होगी, अदरवाइज ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सेलर्स ज़्यादा हैवी होने की वजह से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।